अगर आपने इसरो के सबसे पावरफुल रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 को क्लोजली देखा है तो आपने देखा होगा कि उसके साइड बूस्टर्स के ऊपर एक छोटा सा रॉकेट जैसा कुछ तो है। क्या है ये और ये काम क्या करता है? वेल, इसके दो जवाब है, एक है प्रेजेंट और एक है फ्यूचर। तो चलिए जानते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको एक बहुत कूल फैक्ट बोलूंगा मार्क 3 के बारे में जो ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। एनीवेज, अगर आपने मार्क 3 का लॉन्च देखा है तो आपने देखा होगा कि साइड के दो बूस्टर्स जो है वो फायर होते हैं और रॉकेट को ऊपर लेके जाते हैं। बीच के दो विकास इंजन चालू नहीं होते। बीच के जो विकास इंजन है वो उड़ते उड़ते करीब 110 सेकेंड्स लिफ्ट ऑफ के बाद चालू हो जाते हैं, यानी कि जब रॉकेट उड़ रहा है तभी चालू होते हैं। यानी कि पहले ऑलमोस्ट 2 मिनट ये जो साइड बूस्टर्स है इनका ही काम है रॉकेट को ऊपर लेके जाना। इन साइड बूस्टर्स का नाम है S-200। अब ये इसरो का टिपिकल नोमेनक्लेचर है। इस केस में S मतलब सॉलिड हुआ, क्योंकि ये जो बूस्टर्स है वो सॉलिड फ्यूल के ऊपर काम करते हैं, और 200 है वो कितना अमाउंट है फ्यूल का, यानी 200 टन इस केस में। S-200 बहुत कूल बूस्टर है। वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट बूस्टर वगैरह वो सब भी है। पर देखो, ये पहले 2 मिनट जब ये रॉकेट उड़ रहा है तो इन दोनों बूस्टर्स का ही काम है इस रॉकेट को कंट्रोल करना। फिर चाहे रॉकेट को थोड़ा आगे मुड़ना हो या रॉकेट को रोल करना हो, घूमना हो, ये बूस्टर्स उसके केपेबल होने चाहिए। इसलिए इसरो ने इनके जो नोजल्स है जहाँ से आग निकलती है उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम डिजाइन किया जिसका नाम है FNS, यानी फ्लेक्सिबल नोजल सिस्टम, या कुछ केसेस में इसरो इसे FNC करके भी रिफर करते हैं, यानी फ्लेक्स नोजल कंट्रोल। इस केस में क्या होता है, ये नोजल ऐसे बना है कि वो हिल सकता है और हिल के वो रॉकेट का डायरेक्शन भी चेंज कर देगा। अब इसका मैं एक प्रॉपर लाइव फुटेज आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में, पर ये हिल सकता है। अब ये वीडियो होने ही वाला था इस चीज के ऊपर, नोजल के ऊपर, उसका इंजीनियरिंग के ऊपर, पर मेरे को और डिटेल्स में फंसा हूं क्योंकि सब जगह 2D डायग्राम से पर प्रॉपर 3D मटेरियल नहीं मिल रहा है, मेरे को खुद ही बनाना पड़ेगा। तो हाँ, फ्यूचर में S-200 पूरे बूस्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो होपफुली आएगा। तो इसको मूव करने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर होगा, देखा होगा। ये जो पिस्टन्स है, ठीक है, पर ये पिस्टन्स को पावर करने के लिए कुछ चाहिए या पुश करने के लिए कुछ चाहिए, तो इसको इसमें इस्तेमाल कर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पिस्टन। अब एक ऐसा पिस्टन है जो पुश तो एक हाइड्रोलिक फ्लूइड करता है जैसे ऑयल वगैरह, पर वो इलेक्ट्रिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं उसका फोर्स। पर ये हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है, ये जो ऑयल है, वो कहाँ तो स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो यही चीज इसरो स्टोर करता है उस बाहर के टैंक में। तो ये जो हम बाहर देख रहे हैं छोटू रॉकेट, वो एक्चुअली ऑयल टैंक है। अगर आप इसरो के ब्रोशर्स भी देखोगे तो FNC ऑयल टैंक करके रिफर करते हैं। पर अभी ये चेंज हो रहा है स्पेसिफिकली गगनयान के लिए। ये क्यों चेंज हो रहा है वो आगे जानेंगे हम लोग, उससे पहले क्या चेंज हो रहा है वो देख लेते हैं। इसरो इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है एक इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ, प्योरली इलेक्ट्रिक। अब ये बस गगनयान के लिए होगा, गगनयान मतलब हमारा जो एस्ट्रोनॉट मिशन है, या ये सबके लिए होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर एज ऑफ नाउ गगनयान के केस में ये रिप्लेस होगा एक सिस्टम से कॉल्ड EMA, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्टुएशन, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर्स घूमेंगे और ये जो पिस्टन है उसको गियर्स के थ्रू आगे पीछे मूव करेंगे। ये रिवील कहते हैं इसरो ने VSCC के क्वालिटी डे में जो 2021 एंड में हुआ था, और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो है अभी, तो आप लेफ्ट में देख सकते हो ये पिस्टन आगे पीछे मूव हो रहा है, और राइट में देख सकते हो वो पूरा नोजल ही हिल रहा है S-200 का। तो अभी ऑयल टैंक की भी कोई जरूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर का जो छोटू रॉकेट है उसे निकालेंगे। अब उसमें वो पूरे इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम्स और बैटरीज वगैरह उसके अंदर जाएगा, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि इसरो को वापस एरोडायनेमिक प्रोफाइलिंग वगैरह नहीं करना पड़ेगा रॉकेट का, एग्जिस्टिंग एरोडायनेमिक प्रोफाइल ही चल जाएगा उनका। अब ये सिस्टम जो है, मैंने काफी लोगों से सुना है कि ये तो लाइटर तो है ही ऑयल टैंक से वगैरह, क्योंकि हम ऑयल टैंक के केस में 225 लीटर ऑयल स्टोर करते थे उस ऑयल टैंक में, पर ज्यादा रिलायबल वगैरह भी है। इसरो ने सेम चीज PSLV के साथ की थी। PSLV के सेकेंड स्टेज पे जो विकास इंजन था वो पहले हाइड्रोलिक पिस्टन इस्तेमाल करता था, उसके बाद वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे शिफ्ट हुआ। तो ये अभी जाते जाते ये सिस्टम होपफुली यूज होगा। नॉर्मल पे होगा कि नहीं हम देख लेंगे। पर ये क्यों रिप्लेस किया, ऐसी क्या बुरी बात थी सिस्टम के बारे में? देखो, रीजंस काफी सारे हो सकते हैं। एक चीज मैं आपको जरूर बोल सकता हूँ कि ये जो ऑयल सिस्टम था, मैंने जैसे बोला आपको 225 लीटर्स ऑफ ऑयल, पर ये बस ऑयल भर के नहीं रखते थे, इसे प्रेशराइज करते थे नाइट्रोजन के साथ। कितना प्रेशराइज? पर देखो, हम जो एटमॉस्फेयर में है अभी, आप जो देख रहे हो सी लेवल पे वगैरह ऑलमोस्ट 1 बार पे हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर के आसपास। एक कोक कैन में भी 2 बार पे हो, डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर और कितना एजिटेट किया वगैरह वगैरह। ये जो ऑयल टैंक है वो 280 बार प्रेशर पे है, जो इंसेन है। इवन वीनस का जो सरफेस है वो 95 बार प्रेशर पे होता है। अगर हम रॉकेट के आसपास देखें तो रॉकेट का जो कोर है वो टैंक्स करीब 2 से 3 बार, उसका मेरे पास एग्जैक्ट सोर्स नहीं है। क्रायोजेनिक टैंक्स करीब 2 बार, 2 के आसपास, उसका सोर्स आपको लोअर लेफ्ट में मिल जाएगा। ये जो भी नंबर्स अब तक वीडियो में आ रहे थे लोअर लेफ्ट में, वो सब रेफरेंसेस है, सोर्सेज है। तो आप देख सकते हो ये रॉकेट के आसपास ज्यादा प्रेशराइज चीजें नहीं है, और इसी रॉकेट के ऊपर हम इंसानों को लेके जाने वाले हैं। हाँ, रॉकेट के टैंक के अंदर हीलियम टैंक्स है जो 350 प्लस बार पे है, पर वो प्रूवन डिजाइन से वो
बहुत ओल्ड है। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलिक है इसलिए बुरा है, इसरो का अब तक तो काम चला है, पर आई थिंक वो गगनयान के लिए अननेसेसरी प्रेशर सिस्टम्स एलिमिनेट कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा सेफ हो, या एटलीस्ट इन थियरी सेफ हो। अभी आते हैं फन फैक्ट के ऊपर। अगर आप ये S200 बूस्टर को करीब से देखोगे तो आपको देखोगे 3 डॉट्स है ऊपर और 3 डॉट्स है उसके बेस के ऊपर। ये एक्चुअली है सेपरेशन मोटर्स। तो जब GSLV Mark 3 उड़ रहा है और साइड के बूस्टर्स का ईंधन खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, और जब सेपरेट होता है तो ये भी फायर करते हैं साथ में और उसे साइड को लेके जाते हैं। तो ये बहुत कूल है, आपने देखा होगा इस वीडियो में। तो बस यही था ज्ञान की गरीब सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। हो सके तो मेंबर बन जाओ और डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिकेय देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, नारायण प्रसाद, सचिन यादव, कुजवी मेहता, आकाश पाटिल, विक्रम वर्मा, एक एनोनिमस, अभिषेक श्रीवास्तव, तन्मय देशपांडे, निशंत कुमार, प्रिंस बंसल, विशाल बारोद, पल्लव रानडे, हाइड्रेटिंग, क्रिस नायर और हिमांशु शंकर।